हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। तो यहाँ पे फरहान बरस करके बैठे हुए हैं और मैं नाश्ता निकाल चुकी हूँ। मैं उसे बोल रही हूँ चलो हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। यहाँ मेरी पुप्पी बातें कर रही है मेरी छोटी बहन से। तो चलिए यहाँ पे मैं फरहान को दूध में हॉर्लिक्स मिक्स कर दूँगी और उसके बाद उसे नाश्ता कराऊँगी। और साथ ही साथ मैं और मेरी पुप्पी भी नाश्ता कर रहे हैं। और मेरी तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिनों से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो कल ब्लॉग बनाई लेकिन मुझे ब्लॉग डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, अपलोड करने की। तो चलिए आज मैं अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं पुप्पी से बातें कर रही हूँ कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेड का क्या बोलूँ, उसे 2-3 दिन नागा करना ही होता है। जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए या मेरी तबीयत ख़राब हो तब मेरी मेड नहीं आती है। तो अभी 2-3 दिनों से वो नहीं आ रही है, पता नहीं आ जाएगी कि नहीं आएगी। नहीं तो सारे काम वैसे रह जाएंगे। और मैं मशीन में कपड़े भी लगा कर आई हूँ। कुछ कपड़े धोकर मैं बाहर डाल चुकी हूँ और कुछ कपड़े मशीन में लगे हुए हैं। बस ये नाश्ता हो जाए हमारा, उसके बाद मैं कपड़े डाल दूँगी। और अभी पुप्पी भी रहेंगी, थोड़ी देर बाद वो अपनी क्लास करने के लिए चली जाएंगी। तो चलिए अब फरहान को जब तक हम नाश्ता ना कराएं तब तक वो नाश्ता नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैं बाहर तो मैं बोल चुकी हूँ कपड़े डाल चुकी थी। यहाँ मैं स्टैंड में भी कपड़े डाल दे रही हूँ। और अभी धूप काफ़ी अच्छी है तो कपड़े मेरे सूख जाएंगे। और अगर हवा चलती है तो घर के अंदर स्टैंड में भी कपड़े सूख जाते हैं। तो बाहर काफ़ी कपड़े मेरे डले हुए हैं, इस वजह से मैं अंदर ही डाल रही हूँ। और यहाँ मेरा कपड़ा डालना हो जाएगा तो मैं फरहान को भी फ्रेश कर दूँगी। वो अपने नन्ना के रूम में बैठे हुए हैं, उसके बाद मेरी कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं लंच में खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि खाना बनाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और चिकन में बना दूँगी और साथ में एक चटनी सोच रही हूँ बना दूँ, तो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए चिकन इसलिए कि रात के डिनर में हमारा हो जाएगा रोटी के साथ, और खिचड़ी के साथ तो चोखा चटनी अचार ही अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ मैं कपड़े डाल चुकी हूँ, बस ये स्टैंड को रख देती हूँ साइड में। और यहाँ पे मैं फरहान को नहलाकर फ्रेश कर चुकी थी। बस ये फरहान रेडी हो गए हैं, अब फरहान अपने नन्ना के रूम में रहेंगे। तो चलिए मेरी पुप्पी भी चली गई थी और मेरी पुप्पी जाने के बाद में मैं सारे काम निपटा कर किचन आ गई हूँ। और आकर के यहाँ मैं अपनी कुकिंग की तैयारी कर रही हूँ। और आज बोल रही हूँ ना, मेरी तबीयत जो ख़राब हुई ना, मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरी पुप्पी बोली मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन मुझे बोलती हूँ ना कि अपने हाथ का ही जो भी पकाना है अपने हाथ का ही पकाना एक आदत सी है। तो बोल रही हूँ मैं पकाऊँगी तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि लाओ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं पका देती हूँ। मैं बोली नहीं मैं किसी भी तरीके से पका लूँगी। तो खिचड़ी बनाऊँगी तो कुकर में बनाऊँगी ना, जल्दी हो जाएगा। और चिकन तो मैं भून के चढ़ा दूँगी तो वो धीरे धीरे आँच में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ मैं चिकन चढ़ा चुकी थी, ये भुना रहा है। ये भुना जाएगा तो मैं इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी और एक साइड पे मैं खिचड़ी चढ़ा लूँगी। देखिए यहाँ मैं कुक कर ही रही थी और बाहर वेदर चेंज हो गया, बारिश होने लगी। तो जो मैं बाहर सारे कपड़े डाली थी वो उठाकर फिर अंदर ला करके बेड और सोफ़े में डालती हूँ फ़ैन के नीचे, ताकि वो जल्दी सूख जाए। क्योंकि ये सूख ही चुके थे, हल्के से नम थे। सुबह डाली थी तो कपड़े जल्दी सूख गए। उसके बाद मुझे हेडेक सा लग रहा था तो मैं चाय बनाई और मैं और फरहान दोनों मिल करके चाय पी रहे हैं। और खिचड़ी भी मेरी चढ़ चुकी है, बस हस्बैंड आकर फ्रेश हो जाएं फिर हम सब एक साथ लंच करेंगे। तो जब भी मैं चाय बनाऊंगी ना तो मैं और फरहान दोनों साथ ही पीते हैं, या उसके पापा रहें तो उसके पापा। तो यहाँ माँ बेटा चाय पी रहे हैं और मैं फरहान से कुछ कुछ बोलती ही रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, आकर के फ्रेश हो गए थे। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना कर सबके लिए निकाल चुकी थी और फरहान को खिचड़ी काफ़ी पसंद आई, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी बनी थी। कभी कभी होता है ना कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है, तो वही हस्बैंड बोल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लंच वगैरह हो जाने के बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो उसके बाद उठ करके मैं काम में लग गई। तो यहाँ पे मैं देखिए चाय भी रखी हूँ और शाम के 7:30 हो रहे हैं। मैं सारी चीज़ें कटिंग कर रही हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया पत्ता, क्योंकि हस्बैंड की कल मॉर्निंग शिफ्ट है, उनको टिफ़िन देना होता है। तो मैं चाहे पोहा बनाओ, पास्ता बनाओ, उपमा बनाओ, जो भी बनाओ, मैं उसके पहले ही सारी चीज़ें कटिंग करके रख लेती हूँ फ्रिज में, ताकि बस सुबह उठूँ और फटाफट उनको बना कर दे दूँ। तो चलिए यहाँ चाय पीना हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख करके रोटियाँ रात के लिए बनाऊँगी डिनर के लिए। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग को और ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं ले लूँगी और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। हर रोज़ की तरह मैं कहती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।